दोस्तों फ़िरोज़ाबाद में उस समय डर का माहौल पैदा हो जाता है जब वहाँ के लोगों को पता चलता है कि फ़िरोज़ाबाद के मशहूर बिल्डर अतुल मित्तल का बेटा आदित्य मित्तल गुम हो गया। और ये बात धीरे धीरे कर शाम तक सारे शहर में फैल जाती है। और अतुल मित्तल एक फ़िरोज़ाबाद का बड़ा बिल्डर था। नॉर्मली ये क्या होते हैं ना, जो गैंग वैंग होते हैं, ये शहर के बड़े चेहरे को टारगेट करते हैं। उनको पैसा अच्छा भी मिल जाता है, प्लस उनकी रेपुटेशन भी बन जाती है। रेपुटेशन कैसे कि सारे शहर को उनकी गैंग के बारे में पता चल जाता है। लेकिन इधर केस पूरा उल्टा ही था। ये किसी गैंग का काम नहीं था, ये कोई अतुल मित्तल के बेटे आदित्य मित्तल के करीबी दोस्त का ही काम था। आदित्य मित्तल जो था अभी 6-7 महीने पहले ही बेंगलोर से पढ़कर आया था फ़िरोज़ाबाद में, और वो अपने पिता का जो बिजनेस था वो संभालने लग गया था। उसके पिता की एक कंपनी थी, वो बिल्डर भी था, तो और भी छोटे छोटे काफ़ी काम थे। तो वो अपने पिता की कंपनी संभालता था। वो रोज़ सुबह जिम निकल जाता और जिम से सीधा चेंज कर वो अपने पिता की कंपनी में चला जाता। तो क्या होता है कि 22 अगस्त 2016 को आदित्य जो था वो घर से तो निकलता है, लेकिन वो अपने पिता की कंपनी में नहीं पहुंचता। तो जब आदित्य मित्तल कंपनी में नहीं आया तो कंपनी वालों ने घर पर फ़ोन किया कि सर आज चले जा, नहीं क्योंकि ऑफिस में ज़रूरी काम है। तो घर वालों ने जिम में पूछा, जिम में बताया गया कि आदित्य तो आज आया ही नहीं। तो घर वालों को थोड़ा परेशानी सा हो गया, क्योंकि फिर थोड़ा घर वालों ने इस बात पर इतना मतलब कि फोकस भी नहीं डाला, क्योंकि उनको लगा कि आदित्य कोई बच्चा तो है नहीं, बड़ा लड़का है, तो ऐसी पार्टी वाल्टी में चला गया होगा दोस्त की। लेकिन जब शाम तक आदित्य घर पर नहीं आया तो आदित्य के दोस्तों को फ़ोन किया गया कि आदित्य आपके साथ है, जिम की CCTV फुटेज निकाली गई, तो आदित्य का कोई भी पता नहीं चलता। लेकिन घर वालों ने अभी तक पुलिस कंप्लेंट नहीं की थी। घर वाले आदित्य मित्तल का एक काफ़ी क्लोज फ्रेंड था रोहन सिंघल, तो उसको बुलाते हैं। तो उसको भी काफ़ी शॉकिंग लगता है कि आदित्य कहाँ चला गया, वो भी थोड़ा अफसोस मनाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि घर वाले पुलिस कंप्लेंट करने ही जा रहे होते हैं, तो आदित्य के चाचा को फ़ोन आता है कि आपका लड़का हमारे पास है, आप 10 करोड़ फ़ौरन इस जगह पर लेकर आ जाइए अगर आप अपने बच्चे की सही सलामत चाहते हैं। तो आदित्य के चाचा काफ़ी घबरा जाते हैं। और वो जो फ़ोन करने वाला आदमी भी था ना, वो ऐसा बोल रहा था कि आप पुलिस को मत बताओ वरना इसका अंजाम बुरा होगा। तो आदित्य मित्तल के चाचा घबरा जाते हैं। आदित्य के माता पिता सभी दोस्तों को बताते हैं कि ऐसा फ़ोन आया है। तो वो फ़ौरन घर में एक मीटिंग बुलाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करें। वो ना फिर क्या करते हैं, वो उस बंदे को दोबारा कॉल लगाते हैं और फिरौती की जो रकम थी वो थोड़ा कम करने के लिए बोलते हैं कि आदित्य मित्तल को आप छोड़ दीजिए और रकम हम आपको दे देंगे, ठीक है, आप थोड़ी बहुत ही कम कर लीजिए। लेकिन वो बंदा नहीं मानता। तो उसके बाद क्या होता है कि घर वाले सारे सोचते हैं कि हम पुलिस के पास चले जाते हैं। तो वो पुलिस को कंप्लेन कर देते हैं। पुलिस को कंप्लेन हो जाती है। पुलिस अपनी, क्योंकि पुलिस की निगाह में ये सारा मामला आ रखा था, शहर में सनसनी फैल रखी थी कि आदित्य मित्तल गुम है, अतुल मित्तल का मशहूर बेटा है ना। तो इसके बाद क्या होता है कि पुलिस CBI को ये सारा मामला सौंप देती है। तो CBI फिर अपनी जांच में लग जाती है। तो आदित्य मित्तल के सुराग वो सभी फैमिली को बुलाती है, फ्रेंड को बुलाती है, उसके जो भी जिसके साथ उसकी नहीं बनती थी उसको बुलाती है। तो CBI को भी कुछ अभी नहीं पता लग रहा था। तो उसके बाद क्या होता है कि घर वालों को उस दिन फिर फ़ोन कॉल आती है कि जब उन्होंने आदित्य के पुलिस को कंप्लेंट की थी आदित्य के रिलेटेड कि आप 10 करोड़ के साथ अब 10 किलो सोना भी लेकर आएंगे अगर आप अपने बच्चे को सही सलामत चाहते हैं। तो घर वाले काफ़ी फिर घबरा जाते हैं और पुलिस को लगता है कि ये अब सोने की डिमांड भी कर रहे हैं, जो कोई बड़ी गैंग होगी और बाहर की गैंग होगी जो सोने की डिमांड भी कर रही है।
तो उसके बाद क्या होता है ना कि आदित्य की माँ आदित्य के पिता को अचानक बताती है कि जो रोहन है एक दिन पहले जो आदित्य से लड़कर गया था। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है ना कि सारे जो फैमिली मेम्बर थे वो रोहन को बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि तो इसके साथ उस दिन क्यों लड़ रहा था जब ये गायब हुआ है उसके एक दिन पहले ही, और तुम दोनों प्लानिंग भी बना रहे थे कि आज से हम दोनों जिम दोनों साथ में जाया करेंगे। तो रोहन इतना कोई अच्छा जवाब नहीं देता और गुस्सा होता है कि आप मेरे पे शक कर रहे हो, वो तो मेरा दोस्त था। और क्या होता है ना आदित्य 22 अगस्त को तो गुम हुआ होता है और 25 अगस्त यानी कि 3 दिन बाद आदित्य की लाश एक नदी के किनारे झाड़ियों में मिलती है। उसके बाद आदित्य ख़त्म हो गया और मित्तल फैमिली काफ़ी अब घबरा गई थी क्योंकि उनके घर का चिराग अब बुझ गया था। तो वो घर वाले ना ये सारा मामला जो रोहन की और आदित्य की लड़ाई का था वो पुलिस को बुलाते हैं। तो फिर जो जांच एजेंसी इस केस पर काम कर रही थी वो क्या करती हैं, रोहन को अपने तरीके से उसको मनवा लेती हैं। और दोस्तों ये काफ़ी शर्मनाक चीज़ है और आदित्य के क्लोजेस्ट फ्रेंड रोहन मान जाता है कि आदित्य का कत्ल उसने ही किया है। ये कहानी क्या थी, उसने कत्ल क्यों किया था, क्योंकि जो रोहन था वो भी एक इन्वेस्टर था, वो भी थोड़ा बहुत कोई बिल्डिंग के ठेके वगैरह लेता था, तो वो काफ़ी घाटे खा रहा था। तो जिसके कारण ना वो सोचता है कि आदित्य के पिता काफ़ी एक मतलब कि वेल्दी बंदे हैं तो उनसे मैं ले लेता हूँ, वो अमीर आदमी, उनको क्या फ़र्क पड़ता है 5-10 करोड़ से, और मेरा जो मेरे को नुकसान हो रहा है वो भी कवर हो जाएगा। तो इसी कारण वो आदित्य को लेकिन मारना नहीं चाहता। तो इसी कारण वो आदित्य के साथ प्लानिंग बनाता है उस रात कि हम जिम दोनों साथ में जाएंगे। और जिम के वो जो दरवाजे में आदित्य को एंटर नहीं होने देता और उसको बोलता है कि ऐसा करते हैं हम गन शूटिंग प्रैक्टिस करने जाते हैं, शहर के बाहर ही मेरा फार्म हाउस है। तो उसका फार्म हाउस शहर के बाहर होता भी है। आदित्य को वो वहाँ ले जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पर आदित्य को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और घर वालों से फिरौती वसूलना चालू करता है। वो आदित्य के घर पर भी जाता है देखने के लिए माहौल कैसा है, और वो नाटक भी करता है घबराने का कि आदित्य को गुम होने का उसको डर है, लेकिन उसको कोई उस चीज़ का अफसोस नहीं होता। उसके बाद क्या करता है ना, वो आदित्य को बेहोशी के इंजेक्शन लगाए रखता है। उसका मेन मकसद ये भी होता है ताकि किसी को पता ना चल सके कि रोहन ने आदित्य को किडनैप किया। इसी कारण वो आदित्य को बेहोशी के इंजेक्शन लगाता रहता है थोड़ी थोड़ी समय में। लेकिन जब आदित्य के घर वाले नहीं मानते तो फिर वो क्या करता है कि पुलिस के पास चले जाते हैं। फिर वो क्या करता है, पैसों के साथ सोने की डिमांड भी करता है ताकि उनको ये लगे कि ये तो किसी बाहर वाली गैंग का काम है। तो जब फिर भी वो नहीं मानते, ना सोना देते हैं ना पैसा देते हैं, बेहोशी के इंजेक्शन आदित्य को लग रहे थे, तो ओवरडोज के कारण आदित्य की मौत हो जाती है। तो ये सारा मामला छुपाने के लिए वो आदित्य को नहर में फेंक देते हैं। नहर की जब लाश फूल जाती है उसमें हवा भर जाती है, पानी आ जाता है, तो वो नहर के ऊपर आ जाती है, वो झाड़ में फंस जाती है, जिसके बाद वो जांच एजेंसियाँ जो इस चीज़ पर काम कर रही थी उनको पता लग जाता है। तो ये सारा मामला था दोस्तों एक दोस्ती और के नाम पर, है ना, जिस बंदे ने एक ठगी की कुछ चंद पैसों पर अपने दोस्त को ही मार डाला।